हाय बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मॉम, कहिए। तुम्हारे अंकल का फोन आया था। कौन अंकल मॉम, क्या मैं उन्हें जानती हूँ? नहीं, पर उन्होंने कॉल क्यों किया था? उन्होंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। मॉम, आपको तो पता है मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी है ताकि हम तीनों की लाइफ अच्छे से कट सके। बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। पहले इसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर हम शादी के बारे में बात करेंगे। हाँ नामजुन, मैं भी इसकी खुशी चाहती हूँ, लेकिन समाज भी तो सवाल पूछता है ना। सर, आपकी कॉफी। तुम? हाँ मैं, लगता है किस्मत को हमारी मुलाकातें पसंद आ रही हैं। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है। देखो, हम दोनों एक दूसरे से कितनी बार मिल चुके हैं, पर हम दोनों को एक दूसरे का नाम ही नहीं पता। मेरा नाम जगकुक है। एंड तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ते है। ते, वैसे एक बात पूछूं, क्या तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है? नहीं, अभी नहीं। फिर तुम यहाँ जॉब क्यों कर रही हो? घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं, पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लेती हूँ। तुम्हारे लिए सारे काम एक साथ करना काफी मुश्किल होते होंगे ना? हाँ, पर जब जरूरत हो तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं। एंड तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। यस ते, ऑफ कोर्स, तुम अपने पैरों पर जरूर खड़ी होगी। बाय द वे, ये कॉफी बहुत अच्छी है। ये मेरी फेवरेट कॉफी है। ओह रियली? एक्सक्यूज मी, वन कॉफी प्लीज। ओह सॉरी, प्लीज मुझे जाना होगा। हाँ तुम जाओ। जंगकुक, तुम आ गए। बाय द वे, इतना लेट कैसे हो गए? सो फ्रेंड्स, ये है जे होप। ये एक सिंगल फादर है बिकॉज जंगकुक की मॉम की बहुत पहले डेथ हो गई थी। कुछ नहीं डैड, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही वर्कलोड था, इसी वजह से आने में लेट हो गई। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, काफी लेट हो गया है, हम लोग डिनर कर लेते हैं। डैड, आपको आज एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए जाना था ना? आप गए थे? हाँ मैं गया था हॉस्पिटल, बट रिपोर्ट कल मिलेंगी। ओके डैड, कल मैं हॉस्पिटल से आपकी रिपोर्ट्स ले आऊंगा। पर तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, तुम अपने किसी एम्प्लॉय को भेज देना। नहीं डैड, मैं खुद जाऊंगा आपकी रिपोर्ट्स लाने। अच्छा ठीक है। जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ डैड, बोलिए। देखो बेटा, अब बस पहुंच हो गया है। मैंने तुमसे कितनी बार शादी के बारे में बात की है, पर तुम हो कि हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती हूँ। पर इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम या तो शादी ही करोगे या फिर मैं तुमसे मुझे डैड कहने का हक छीन लूंगा। डैड, आपको तो पता ही है ना कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता हूँ। देखो जंकुक, जो मेरे साथ हुआ जरूरी नहीं है कि वही तुम्हारे साथ भी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, और वैसे भी जिन की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है एंड वो कुछ महीनों में वापस भी आ जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि इस घर में फिर से खुशियाँ लौट आए। डैड, अभी प्लीज मुझसे इस बारे में बात मत कीजिए। ठीक है, आज रात तक का समय है तुम्हारे पास, मुझे सुबह बताना। तुम अपने डैड को खोना चाहते हो या फिर शादी करना चाहते हो? डैड, आपको हो क्या गया? आप तो बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गए शादी के लिए।
एंड इतना बोलकर जंगकुक गुस्से में वहां से शुगा के घर चला जाता है। अरे जंगकुक तो इतने गुस्से में क्यों है? और इतनी रात को ऐसी क्या बात करनी थी जो तुझे इतनी रात को आना पड़ा? सब ठीक तो है ना? नहीं शुगा, कुछ भी ठीक नहीं है। डैड फिर से शादी की जिद लेकर बैठ गए हैं। जंगकुक पहले थोड़ा पानी पी लो, फिर आराम से बताना कि क्या बात है। डैड ने कहा है मुझे सुबह तक फैसला करना होगा, या फिर शादी या फिर क्या? जंगकुक, उन्होंने कहा है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वो मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेंगे और मुझे उन्हें डैड कहने का हक भी नहीं होगा। यार अंकल शायद अपनी लाइफ में जल्द से जल्द तुम्हें सफल होते देखना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी अजनबी लड़के से शादी कैसे कर लूं? मैं झूठा रिश्ता नहीं निभा सकता। जंगकुक, मैं जानता हूँ कि आंटी के जाने के बाद तो कितना बदल गया था, क्योंकि तुमने अपने डैड को अकेले लाइफ गुजारते देखा है एंड तभी से तुमने शादी और प्यार से दूरी बना ली। शुगा, जब मैंने और डैड ने मॉम को खो दिया था तब मैंने डैड को हर दिन टूटते हुए देखा है। बाहर से वो हमेशा मजबूत बने रहते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले हो गए थे। मैंने नहीं चाहता कि एक दिन मैं भी किसी से प्यार करूं और वो मुझे छोड़कर चली जाए। मैं डैड की तरह अकेले नहीं रहना चाहता, इसलिए मैंने अपने दिल के दरवाजे ही बंद कर दिए। मुझे सब पता है क्योंकि मैं बचपन से तेरे साथ हूँ, लेकिन जंगकुक हर इंसान छोड़कर नहीं जाता। कुछ लोग जिंदगी में इसीलिए आते हैं ताकि हमारे जख्म भर सके। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। काश कोई ऐसा रास्ता होता जिससे डैड भी खुश हो जाते और मुझे अपनी जिंदगी पर समझौता भी न करना पड़ता। अगर शादी सिर्फ कुछ समय के लिए हो तो? मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तू किसी ऐसी लड़की को ढूंढ ले जो तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले। क्या? क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? क्या तू पागल हो गया है? ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा जिंदगी में नहीं। हाँ, हो सकता है कि ये सब सिर्फ फिल्मों में ही होता होगा, लेकिन अभी तेरी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। नहीं शुगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, मत करना, मैंने तो बस एक आइडिया ही दिया था। एक कॉफी शॉप में काम कर ही रही होती है, तभी उसे उसके मॉम का कॉल आ जाता है। हेलो, हाँ मॉम बोलिए। कहा है बेटा, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी डैड की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मॉम आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अभी तुरंत आ रही हूँ। मॉम, ताई तुम आ गई। मॉम डैड कहाँ पर है? तुम्हारे डैड अंदर है एंड डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। मॉम डॉक्टर आ गई है, मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ, आप तब तक यहीं बैठिए। डॉक्टर अब मेरे डैड कैसे है, वो ठीक तो है? मिस ताई, हमने सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं। आपकी डैड की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर मेरे डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? यस मिस ताई, आपके डैड ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो उनको हम भी ठीक नहीं कर सकते। क्या डॉक्टर, ऑपरेशन करना होगा? बट मेरे डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? यस, आपके डैड बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन और इलाज में काफी खर्च आएगा। आपको जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर, मैं इतने बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करूंगी? मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन इलाज में देर करना सही नहीं होगा।
डैड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ये तो ताय है ना, बट ये रो क्यों रही है? एक्चुअली सर, इनके डैड की काफी ज्यादा तबीयत खराब है एंड वो इसी हॉस्पिटल में है सर, इसी वजह से ये रो रही है एंड इन्हें पैसे की भी काफी प्रॉब्लम है सर। इतना सुनते ही जंकुक ताय के पास फौरन चला जाता है। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? एक तरफ डैड की तबीयत खराब है और मैं पैसे के इंतजाम कैसे करूँ? ताया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, पता नहीं क्यों आप मेरे पीछे पड़े हुए हो। लिसन ताया, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं तुम्हारे डैड के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे डैड का सारा इलाज का खर्चा उठाऊंगा। पर आप मेरे डैड के इलाज का खर्चा क्यों उठाएंगे? देखो ताया, मुझे बातें घुमा फिरा कर करनी नहीं आती। मैं तुमसे जो भी कुछ कहूँगा साफ साफ कहूँगा। मुझे पता है तुम्हें मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। प्रपोजल? मेरे लिए? कैसा प्रपोजल? देखो, तुम जो कुछ भी कहना चाह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब समझा देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहते हो? क्या तुमने शादी को एक मजाक समझ रखा है या फिर तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? ताया, मैं तुम्हारी किसी भी मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाना चाहता। लो, ये मेरा कार्ड है, इसे रखो। जब तुम्हें लगेगा तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो मुझे कॉल कर लेना। देन जंकुक ताया को अपना बिजनेस कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है एंड उतने में ही वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। मिस ताय, क्या आपने पैसों का इंतजाम कर लिया? आपके डैड की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो? नहीं डॉक्टर, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।